अवयवों पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में देखिए, इसमें मैट्रिक्सों को हम दो मैट्रिक्सों को हम ऐड कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को हम सब्सट्रैक्ट यानी घटा भी सकते हैं, दो मैट्रिक्स को हम गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्सों को एक दूसरे से डिवाइड करना ये डिफाइन नहीं है, ये जो है डिफाइन नहीं है। तीन ऑपरेशन इसमें हम कर सकते हैं। द फर्स्ट इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, सेकेंड इज सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज और थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। बाकी इसका डिवीजन जो है, दो मैट्रिक्सों का डिवीजन जो है ये डिफाइन नहीं है, ठीक है। अब यूँ को मैट्रिक्स में सबसे पहली क्या बात है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहली बात, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स है ऐसे AIJ कोई मैट्रिक्स है, इसका कितना ऑर्डर है, m क्रॉस n, तो ये तभी ऐड हो सकता है जब कोई मैट्रिक्स BIJ भी किस ऑर्डर का हो, m क्रॉस n का हो, सेम ऑर्डर का होना चाहिए, तभी ये जो है एक दूसरे से ऐड करेंगे। अगर ऑर्डर इनका डिफरेंट आता है दोनों का, तो आप कहेंगे कि इनका भी एडिशन डिफाइन नहीं है, इनका भी एडिशन डिफाइन नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने एक मैट्रिक्स ए लिया, लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ये मैंने लिख दिया। एक दूसरा मैट्रिक्स हमने ले लिया यहाँ ABCDEF, अक्षर ले लिया मैंने। हमने कहा बेटा A + B जो बताइए क्या होगा इसका, तो इन दोनों को आप 4 5 6 प्लस लिखेंगे ABCDEF, ये आपने कर दिया। ये बराबर हो जाएगा, जो इनके करस्पॉन्डेंस एलिमेंट होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। करस्पॉन्डेंस का मतलब है 1 के साथ A का, 2 के साथ B का, 3 के साथ C का, तो ये हो जाएंगे आपके 1 + A, 2 + B, 3 + C, इसके बाद 4 + D, 5 + E और 6 + F, ये आपकी। और जो ये मैट्रिक्स मिलता है बेटा, ये भी उसी ऑर्डर का मिलता है, m क्रॉस n का मिलता है। बात हमारी समझ पाए आप? दूसरी बात, अगर मान लीजिए मैं आपको कहूं कि कोई ये मैट्रिक्स A = है ABCDEF, ये एक मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है। अमरजीत, हमने कहा बेटा इसमें KA क्या होगा? किसकी बात कर रहे हैं? KA यानी K का क्या, मैं क्या कर रहा हूँ उसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये सारे एलिमेंटों में इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। KA, KB, KC, KD, KE और KF, ये हो जाएगा, इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। बात हमारी समझ पा रहे हैं? मान लीजिए A = हमने एक मैट्रिक्स यहाँ लिया ABCDEF, लिखा मैंने। हमने कहा बेटा -A क्या होगा? क्या मैंने कहा? माइनस नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगी इसकी? तो आप -A का सेंस ऐसे ले सकते हैं राजकुमार कि ये मतलब क्या हो गया, -1 × A, यही तो मतलब हुआ इसका। यानी हमें क्या करना है, A वाले मैट्रिक्स में -1 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये मैट्रिक्स मिल जाएगी -A, -B, -C, -D, -E और -F। हमारी बात समझ पाए होंगे आप? बात हमारी समझ पाए? अभी हम मैट्रिक्सों का सब्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं, नोट करिए, फिर बताते हैं आगे। क्या होगा? क्या पूछ रहे हैं? A + B क्या होगा? दुर्गा जी, सबसे पहले हम देख रहे हैं राजकुमार, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है बेटा? 2 × 3 का। ये 2 × 3 का मैट्रिक्स है। ये किसका मैट्रिक्स है? वही है, वो भी सेम है, 2 × 3 का। तो इनका एडिशन डिफाइन होगा कि नहीं होगा? होगा। मैंने बार बार बोला है कि सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को ही जोड़ा जा सकता है। तो आप इनको आप जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं? जोड़ने का क्या तरीका है?
इनके करस्पॉन्डेंस एलिमेंट जुड़ते हैं तो जोड़ देते हैं। √3 में 2 को जोड़ेंगे, √3 + 2 हुआ कि नहीं हुआ। 1 में इसको जोड़ेंगे, 1 + √5 हो गया। इसमें क्या जोड़ेंगे, -1 में 1 जोड़ेंगे, 0 हो गया। इसमें इसको जोड़ेंगे, 0 हो गया। इसमें इसको जोड़ेंगे, 6 हो गया। इसको इसमें जोड़ेंगे, 1/2 हो गया। और जो रिलक्टेंट मैट्रिक्स मिला, 21 ऑर्डर का मिला। ये भी किसका मिला, 2x2 का मिला, 2x3 का मिला। ये देखिए, ये भी 2x3 का मिला। हम तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हमने कहा अगर दो मैट्रिक्स A = 1 2 3 4 5 6 और एक मैट्रिक्स हो जाए यहाँ क्या 2 3 4 5 6 8, ये एक मैट्रिक्स हमने बनाया। हमने कहा बेटा जरा A - B बता दीजिए क्या होगा, क्या पूछना है। मैंने कहा जरा A - B बताइए। इसमें करना कुछ नहीं, आपको करस्पॉन्डेंस एलिमेंट में से क्या होंगे, घट जाएंगे। तो 1 में से 2 को घटाया, -1, 2 में से 3 को घटाया, -1, 3 में से 4 को घटाया, -1, 4 में से 5 को घटाया, -1, 5 में से 6 को घटाया, -1 और 6 में से 2 को घटाया, -2। ये भी जो रिलक्टेंट बना वो किसका बनेगा, 2x3 का बनेगा। इसको क्या कहते हैं हम, ये सब्सट्रैक्शन है, इसका घटाना है। बात हमारी समझ पाए होंगे आप, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल 7 की बात कर लेते हैं, यहीं दुर्गा 5 करो, एग्जाम्पल 7 की बात करते हैं। देखिए मैं इसको यहाँ से क्या कह रहे हैं, 2A - B निकालना है। क्या मतलब है 2A, यानी 2 का A में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके B को क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, ऐसे लिख दीजिए 2 × 1 2 3 2 3 1 हो गया कि नहीं, -B का मतलब 3 -1 -3 -1 0 और क्या 2 हो गया दुर्गा। अच्छा मैंने बताया भी अभी आपको कि जब 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंटों मल्टीप्लाई 2 का होता है। तो मैं करूँगा 2 × 2 2 दूना 4 2 3 6, फिर 2 दूना 4 2 3 6, 2 × 2 -3 -1 3 और 2, ये मिल गया आपको। अब क्या करना है आपको, करस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स में से क्या करना है, घटा देना है। तो 2 में से -3 को घटाएंगे, -1, 4 में से इसको घटाएंगे, +5, 6 में से 3 को घटाएंगे, 3, 4 में से इसको घटाएंगे, 5, 6 में से इसको घटाएंगे, 6, 2 में से 2 घटाएंगे, 0। ये मिल गया आपको। और जो ये रिलक्टेंट मैट्रिक्स मिला, ये भी किसका है, 2x3 का मिला। मिला कि नहीं मिला, देखिए कितना आसान है ये, ठीक है दुर्गा। नोट करिए फिर आगे। क्रम विनिमय नियम क्या कह रहा है, कम्यूटेटिव लॉ। आप देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, एडिशन में क्या होता है, ये जो भी दो मैट्रिक्स होते हैं ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब है कि अगर हम कोई एक A और B मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो ये जितना बराबर आएगा उतना A भी आएगा, B + A भी। बात हमारी समझ पा रहे हैं। वही एसोसिएटिव लॉ में अगर मैं ऐसे कर दूं A + B + C, 3 मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो A + A भी होता है। बात समझ रहे ना, ये मतलब ये जो मैट्रिक्स एडिशन होता है इन सारी चीज़ों को ये होल्ड करता है। अभी मैं थोड़ा ऐसा भी बताऊंगा कि नहीं होल्ड करेगा, लेकिन अभी इसमें ये तो होल्ड करता है, एडिशन में होल्ड करेगा, ठीक है। योग का तत्समक आयोग, देखिए हमने बाइनरी ऑपरेशन छोड़ दिया, कभी कभी आपके सिलेबस में रहता है, कभी कभी सिलेबस में नहीं रहता है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है, मैं छोटा सा यहाँ देख लेता हूँ, देखिए अगर A + 0 = 0 + A बराबर क्या हो, A आ जाए, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन में आपको बताता, A में 0 जोड़ दिया जाए और 0 में A जोड़ दिया जाए, और जब A आ जाता है तो हम अनाउंस कर देते हैं कि 0 जो है वो क्या है, वो एडिटिव आइडेंटिटी है। बात समझ रहे हैं ना। उस स्थिति में उसी तरह से अगर मैं यहाँ
मैट्रिक्स ए में ये बड़ा जीरो मैंने बनाया। बड़ा जीरो का मतलब क्या है? नल मैट्रिक्स, जिस एलिमेंट में सारे एलिमेंट क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। तो ये बराबर होता है 0 प्लस ए बराबर किसके होता है? ए। तो यहाँ क्या कह देते हैं? 0 इज क्या? एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। देखिए, अगर मैं कह दूं यहाँ पे लिखता हूं कि 2 में हम क्या जोड़ दें कि वैल्यू 0 हो जाए? -2 जोड़ दें या बराबर 0 हो जाए। यहाँ क्या जोड़ दें कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए? तो अब क्या कहते हैं? -2। अगर ऐसी कंडीशन होल्ड करती है तो हम अनाउंस कर देते हैं कि -2 इज एडिटिव इनवर्स। बात हमारी समझ पा रहे हैं? अगर कोई मैट्रिक्स ए है, मान लीजिए, इस मैट्रिक्स में हम क्या जोड़ दें कि 0 हो जाए, या इसमें हम इस मैट्रिक्स में क्या जोड़ दें कि 0 हो जाए, तो मैं क्या करता हूं, इस वाले को हटा देता हूं, ऐसे कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दें कि 0 हो जाए और यहाँ पर क्या लिख दें कि 0 हो जाए, तो आपको समझ में आता है -a। समझ आता कि कोई मैट्रिक्स हो, उसका अगर नेगेटिव मैट्रिक्स हम ले लेते हैं और उस नेगेटिव मैट्रिक्स को जब हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। यानी यहाँ पर लिख देंगे -a, यहाँ पर क्या लिख देंगे? -a। तो यहाँ हम अनाउंस कर देंगे कि -a इज द क्या? एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है 2a + 3x = 5b, तो x की वैल्यू बतानी है आपको कि x मतलब जो x मैट्रिक्स है वो क्या है। ठीक है, देखिए, मैं चाहूँ तो जैसे अलजेब्रा का हम क्वेश्चंस लगाते हैं वैसे इसको लगा सकते हैं। अलजेब्रा का क्वेश्चंस का मतलब है 3x को यहीं छोड़ते हैं और 2a को मैं उधर कर देता हूँ, लेकिन चूँकि हम लोग सीख रहे हैं तो सिस्टम से सीखें इसको। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ देखिए, दोनों पक्षों में से मैं 2a को माइनस कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ बेटा? 2a माइनस। आप वैसे भी लगाएंगे तब भी सही हो जाएगा। आप जानते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स में उसका नेगेटिव मैट्रिक्स जोड़ा जाता है तो कौन सी मैट्रिक्स मिलती है? नल मैट्रिक्स, 0 मिलती है। तो 2a में से जब 2a वाला हम जोड़ेंगे, -2a है ना, तो क्या मिलेगी? नल मैट्रिक्स मिलेगी। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 3x = क्या मिलेगा? 5b - 2a। ठीक है, यहाँ 5 लिखा और b की वैल्यू यहाँ से पुट किया, 2 4 -5, फिर -2 2 और क्या? 1 -2, और a वाला मैंने लिखा यहाँ 8 4 3 0 -2 और 6। मुस्कान सिंह, ये हो जाएगा बेटा। मल्टीप्लाई मैंने किया, 2 5 या 10, -10 20 10 -25 और 5 हो गया कि नहीं? माइनस हमने यहाँ पर किया 16 8 6 0 -4 12 होगा कि नहीं? होगा ना। मैं -2 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए मैंने किया। अब इन दोनों को आप क्या करिए? माइनस कर दीजिए। इधर कर देते हैं। जब आप माइनस करेंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका 3x = 10 में से 16 निकल गया, -6, -10 में से 0 निकला, -10, 20 में से 8 निकला, 12 बचा, 10 में से -4 निकला, 14। अरे भाई, माइनस प्लस हो जाएगा ना, 14 हो गया। 25 में से -6 निकला, -31, 5 में से 12 निकला, -7 हो गया कि नहीं? फिर x = क्या हो जाएगा? 1/3 -6 12 -31 -10 14
और क्या -7 हो गया कि नहीं। अब x इक्वल टू ये हो जाएगा -6/3, क्यों जी 12/3 -31/3 होगा कि नहीं, -10/3 14/3 -7/3। ये आंसर हो सकता है। या आप थोड़ा सा काट करके इसको लिख सकते हैं, -2 4 -31/3 -10/3 -14/3 माइनस कहाँ बोल रहा हूँ 7 -7/3। ये मिल गया, इसके आंसर मिल गए कि नहीं मिल गए। कितना आसान है मैट्रिक्स, देखिए अभी जो मैं कर रहा हूँ कितना इजी है ये। आप इसी तरह से चलते रहेंगे तो एकदम एक भी क्वेश्चन, कभी कभी 1 नंबर आधे नंबर में ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाते हैं। कौन से क्वेश्चंस आते हैं इसमें मैं अभी जब चलूँगा उस पर तो बताऊँगा आपको कि इस टाइप के 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चंस आपके परीक्षा में मिलेंगे। वो भी जो मिलेंगे वो बिल्कुल ईजी होंगे और बिल्कुल आप लगा ले जाएंगे। जैसा जैसा वो ऑपरेशन करने को आपको बोलेंगे वैसा वैसा ऑपरेशन आप करते जाओगे और सब कुछ एकदम उसको पार पाएंगे। ठीक है, हर्ष y इक्वल टू इतना दिया हुआ है, x - y बराबर इतना दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख दिया, x + y इक्वल टू ऐसे लिखा 5029 लिखा अमरजीत। इधर मैंने लिखा x - y इक्वल टू 306 - 1। ये किया मैंने, ऐसे खींच दिया यहाँ और लिख क्या दिया, एडिंग जोड़ने पर क्या लिखा, तो ये +y - y क्या हुआ, कट जाएगा ना। तो x क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू, इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है भाई। तो 5 और 3 कितना हो गया 8, 2 और 6 कितना हो गया 8, 0 का ये 0 हो गया और 9 और 1 क्या बचा 8, बचा कि नहीं बचा। अच्छा, अब x इक्वल टू मैंने क्या किया यहाँ, x इक्वल टू 1/2 से डिवाइड करेंगे सबको, तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 4044, ये x की वैल्यू हो गई कि नहीं। अब ये वैल्यू आप कहीं रख दीजिए। आप जब पुट करेंगे आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन एबव इक्वेशन। हमने क्या लिखा, एबव इक्वेशन। अब है एबव इक्वेशन में जब हम यहाँ पुट करेंगे बेटा तो हमको मिलने वाला क्या है, देखिए यहाँ से y इक्वल टू, अमरजीत y इक्वल टू x उधर जाएगा ना, तो क्या लिख सकते हैं 5029 माइनस x की वैल्यू ये रखेंगे 4044, हो गया कि नहीं। और ये बराबर हो जाएगा बेटा, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 4 गया -2, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 4 गया 5। ये मिल गया आपको आंसर। x और y की वैल्यू आ चुकी है आपके पास। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीका उसमें भी यही है। देखिए जब मैं 10 पर चलता हूँ, देखो बेटा यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सब में, और जानते हैं मैट्रिक्स में जब 2 का मल्टीप्लाई होता है तो किस में होता है, सारे एलिमेंट में होता है। तो क्या हो जाएगा 2x 10 हुआ कि नहीं, कितना हुआ 14, फिर क्या हुआ 2i - 6 हो गया, प्लस इसको ऐसे रहने दीजिए। क्या करना है 3 - 4 1 और कामा 2 बराबर क्या है 7 6 15 14। दुर्गा जी अब इन दोनों का एडिशन मांग रहा है ना, एडिशन हमारा डिफाइन भी होगा, 2 × 2 का ये भी है, 2 × 2 का ये भी है, जो इनका सम आ रहा है वो भी 2 × 2 का है। ये तो बोला ही वो आपसे हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ मिलेगा 2x + 3 हो गया, और 10 में से 6 गया 4 गया 6, 14 में से 1 को जोड़ रहे हैं 15, और यहाँ क्या हो जाएगा 2i - 6 + 2 हो गया कि नहीं। और ये बराबर क्या हो जाता है 7 6 15 और क्या 14। ठीक है दुर्गा जी, ये बराबर क्या हो जाएगा बेटा 2x + 3 15 6 और यहाँ क्या 2i - 4 इक्वल टू 7 15 6 और 14। ये हो गया। मैंने इसके पहले बताया था कि 2 मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल तभी होते हैं
जब उनके करस्पॉन्डेंस एलिमेंट इक्वल हो, बोले थे ना। तो 2x + 3 इक्वल टू किसके होगा? 7 के होगा कि नहीं होगा? तो आप यहाँ से लिखेंगे 2x + 3 इक्वल टू कितना? 7। और यहाँ से 2x इक्वल टू 7 - 3, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। अमरजीत, ये किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? 14 के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे हम 2i - 4 इक्वल टू 14। यहाँ से 2i इक्वल टू क्या? 18, y इक्वल टू 9। मिल गया। देखिए कितना बढ़िया आसान क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं। देख रहे हैं ना कितना बढ़िया क्वेश्चन है।